सुनने वाले मेरे सारे दोस्तों को मेरा हार्दिक प्रणाम। जी हाँ, आकर्ष एक बार फिर से मुखातिब हूँ आप सबसे, कुछ अपने दिल की, कुछ आपके दिल की कहने के लिए और सुनने के लिए। दोस्तों, आज प्यार करने का दिन है। लव इन द एयर कैन बी सीन everywhere. Especially youngsters, they are quite excited about taking their beloved out on a date. Date. आज इस डेट पर एक दिल को छू जाने वाली एक अजीब सी कहानी जहन में आई। शादी को 21 साल हो गए। मैं, मेरी पत्नी और बच्चे, हम लोग शहर में रहते हैं। मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि आपको एक डेट पर जाना है, और डेट आप मेरे साथ नहीं, किसी और औरत के साथ जाएंगे, जहां आप मूवी देखेंगे, खाना खाएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। उसकी बात सुन के मैं हैरान था, और मेरी हैरानी को देखकर उसने बोला, देखिए, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन आपको जिसके साथ जाना है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार वो ही आपसे करती है, और वो औरत कोई और नहीं, मेरी अपनी माँ थी। जी हाँ दोस्तों, मैं जितना हैरान था, मेरे दिल के अंदर उतनी ही ज्यादा खुशी थी। फिर मैंने अपनी माँ को फोन लगाया। मैंने उनको बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ, आपको मूवी दिखाना चाहता हूँ, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ। अचानक मेरे इस आईफोन से वो बहुत परेशान हुई। बोली, बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने उन्हें समझाया है कि नहीं माँ, बस आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो बड़ी खुश थी। वो बोली, बेटा तू जब बोलेगा, जहाँ बोलेगा, मैं जाऊंगी। शुक्रवार को ऑफिस से आते हुए मैं उनके घर गया। वो तैयार मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खोला, उनकी आंखों से पता चल गया कि वो आज दिन भर रोई है। 19 साल से ये अकेलापन उन्हें खा चुका था। 19 साल से वो विधवा की जिंदगी जी रही थी। मेरे को देखा, मुस्कुराई, और मेरे साथ गाड़ी में आके बैठ गई। शॉल ओढ़े हुए थी, और साड़ी उन्होंने वो पहनी थी जो उन्होंने आखिरी बार अपनी सालगिरह पे पहनी थी। चेहरे पे वो खुशी समाये नहीं समा रही थी। बोली, आज सबको बता दिया मैंने, मैं बेटे के साथ जा रही हूँ। सब बड़े खुश थे। गाड़ी में ढेर सारी हमने बातें करी। फिर एक रेस्टोरेंट में गए। मैं मेन्यू देख रहा था। वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अचानक मेरी नजर उन पे पड़ी। उनकी उस मुस्कुराहट में एक प्यार, एक ममता, एक वात्सल्य और एक अजीब सा जादू था। शायद वैसी खुशी मैंने उनके चेहरे पे कभी नहीं देखी थी, या शायद देखी हो लेकिन कभी महसूस नहीं की थी। आज शायद महसूस की थी। कई बार दूरियां हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। खाना खाते हुए हमने ढेर सारी बातें करी, मामा की, मौसी की, ताया की, चाची की, तमाम रिश्तेदारों की, और इतनी सारी बातें करी कि हमारी मूवी छूट गई। उसकी भी मुझे बेहद खुशी हुई कि चलो, मैंने इतना ज्यादा वक्त अपनी माँ के साथ गुजारा। वापस आते हुए जब मैं उन्हें छोड़ने गया, तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली। हम बोली, बेटा, एक दिन मैं भी तुझे डिनर कराना चाहती हूँ, चलेगा ना? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। आंखों में आंसू लिए मैंने हाँ में गर्दन हिलाई, गले लगाया और लौट आया। घर आया तो पत्नी ने पूछा, कैसी थी डेट?
मैंने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आज का ये दिन मेरे जहन में, मेरी आत्मा में बस गया है। और यकीन मानिए, आज भी अगर मैं आंखें बंद करता हूं तो वो दृश्य मेरी आंखों में समाया हुआ है। एक एक एक्सप्रेशन उनका मैं नहीं भूल सकता। दोस्तों, खुशियां क्षणिक होती हैं,